हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। मैं नीलेश निम, आपका मैथ्स मेंटर, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के सेशन में। और आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप के बेसिक कॉन्सेप्ट। आपने देखा होगा कि आपके मॉक में जो है पार्टनरशिप पे बेस्ड डीआई आते हैं, तो मैं पहले आपको उसके बेसिक फंडे बताता हूं और फिर कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम करेंगे और फिर नेक्स्ट वाले सेशन में हम इस पे बेस्ड जो है वो डीआई डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा आप देख सकते हैं हेडिंग लिखी हुई है पार्टनरशिप। बेसिक कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप का क्या है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो कॉन्सेप्ट है पार्टनरशिप का वो डिपेंड करता है दो चीजों पे। एक तो कैपिटल। कैपिटल आप जानते हैं, कैपिटल क्या होती है? कैपिटल वो पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया है। कैपिटल वो पैसा है जो आपने इन्वेस्ट किया है। कैपिटल, मान लीजिए दो लोग हैं, कोई ए और बी, और इन दोनों लोगों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और दोनों ने 5,000 रुपीज इस बिजनेस में इन्वेस्ट किया। और 5,000 रुपीज जब उन्होंने लगाया तो हम बोलेंगे कि इन्होंने कैपिटल इक्वल लगाया। और जब कोई आदमी कैपिटल इक्वल लगाएगा तो उसे प्रॉफिट भी इक्वल ही मिलना चाहिए, हाँ या ना? भाई, इसने 5,000 लगाया और इसने भी 5,000 लगाया, तो दोनों को जो प्रॉफिट है वो इक्वल मिलेगा। लेकिन यहां पे एक चीज और होती है और वो है टाइम। मान लीजिए जो ए है उसने पैसा जो अपना इन्वेस्ट किया था वो 1 ईयर के लिए ही लगाया था, और बी ने अपना जो पैसा लगाया था वो 5 ईयर के लिए इन्वेस्ट किया था। अब यहां पे एक और पॉइंट आ चुका है, टाइम। तो याद रखिए, अब मुझे बताइए कि अब इनको जो प्रॉफिट है वो क्या इक्वल मिलना चाहिए? नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसका कैपिटल दोनों का तो सेम है लेकिन टाइम तो डिफरेंट है। तो याद रखिए कि जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो प्रॉफिट का रेशो आता है या जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो प्रॉफिट कैपिटल और टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो जो रेशो आता है उसी रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे इसका कैपिटल है 5K, तो हम लिखेंगे 5K, और इसका टाइम है 1, तो 1 लिख दिया। इसके बाद इसका भी प्रॉफिट है, इसका कैपिटल है 5K और इसका टाइम है 5, तो हमारे पास ये जो रेशो बना ये किसका बन गया? प्रॉफिट का। इसके बाद हम इस रेशो को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। K से K कैंसिल हो गया और ये 5 से 5 भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो प्रॉफिट का रेशो बन करके आया वो क्या आया? 1:5। तो जो भी प्रॉफिट होगा ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो 1:5 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आपने यहां क्या सीखा कि जो प्रॉफिट का रेशो होता है वो कैपिटल इंटू टाइम, प्रॉफिट का जो रेशो होता है, प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू कैपिटल इंटू टाइम रेशो। प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू कैपिटल इंटू टाइम रेशो। प्रॉफिट हमेशा कैपिटल इंटू टाइम के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मान लीजिए कोई दो लोग अगर पार्टनरशिप में हैं तो उनके प्रॉफिट का रेशो जो P1:P2 होगा वो क्या होगा? प्रॉफिट 1 क्या होगा? C1 कैपिटल 1 इंटू टाइम 1 इज टू प्रॉफिट 2 क्या होगा? कैपिटल 2 इंटू टाइम 2। ये बात क्लियर है? तो याद रखिए, 2 पर्सन भी हो सकते हैं, 3 पर्सन भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ पर्सन n भी हो सकते हैं, वो कितने भी हो सकते हैं। अब अगर कभी आपको कैपिटल का रेशो निकालना हो, C1:C2, हमसे कैपिटल का रेशो भी पूछा जा सकता है। कैपिटल की वैल्यू चाहिए तो P1/T1, P1/T1 इज टू P2/T2। अगर आपको कभी भी पार्टनरशिप के क्वेश्चन में कैपिटल का रेशो निकालना हो तो वो होगा C1:C2 इज इक्वल टू P1/T1 इज टू P2/T2। किन्हीं किन्हीं क्वेश्चंस में आपको टाइम का भी रेशो निकालना होगा। देखिए, T1:T2, तो ये क्या हो जाएगा? P1/C1, P1/C1 इज टू P2/C2, P2/C2। तो हमसे तीनों में से कोई सा भी रेशियो पूछा जा सकता है, चाहे वो प्रॉफिट का हो, चाहे वो कैपिटल का हो और चाहे वो टाइम का हो। आप याद रखिए, आप ये सब ध्यान रखने से कोई सेंस नहीं है, आप सिर्फ ये याद रखिए, P=CT। तो प्रॉफिट का रेशियो CT, C1T1, कैपिटल का रेशियो प्रॉफिट अपॉन टाइम, और टाइम का रेशियो प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। इस तरह से आप जो है ये इसको ध्यान रख सकते हैं, तो आपसे कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप। सारे क्वेश्चन पार्टनरशिप के इसी फंडे से सॉल्व होने वाले हैं। अब कुछ बेसिक क्वेश्चन हम इसके सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, A and B started a business in partnership investing 30,000 and 40,000 rupees for 12 month and 8 month respectively। ये तो इनके कैपिटल आपको दिए गए हैं 30K और 40K, और ये 12 मंथ और 8 मंथ इनके टाइम दिए गए हैं। आगे बोलता है
एट द एंड ऑफ ईयर टोटल प्रॉफिट इज 68,000 रुपीज, फाइंड शेयर ऑफ ए एंड बी आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट। सबसे पहले हमें इनके प्रॉफिट का रेशियो बनाना होगा, तो पहले आप कैपिटल का रेशियो लिखिए, ए इज टू बी, ए और बी के कैपिटल का रेशियो। ए ने कितने लगाए हैं 30,000, 30K लिख देंगे हम। इसके बाद बी ने कितने लगाए हैं 40K। आप चाहें तो इस रेशियो को यहीं छोटा कर सकते हैं, के से के कैंसिल हो गया, हमें तो रेशियो से मतलब है, और जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, यानी हमारे पास इनके कैपिटल का रेशियो क्या आ गया 3:4। ए और बी के कैपिटल का रेशियो आ गया 3:4। इसके बाद टाइम ए का है 12 मंथ, 12 लिख दीजिए ए के नीचे, और बी का जो टाइम है वो है 8 मंथ। आप चाहें तो इस रेशियो को भी सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 3 12 और 4 2 8। हमें सिर्फ और सिर्फ रेशियो की जरूरत है, तो हमारे टाइम का रेशियो हो गया 3:2। अब हमें रिक्वायरमेंट है प्रॉफिट के रेशियो की। आपको मैंने अभी बताया P इज इक्वल टू CT, P इज नॉट इक्वल टू CT। P का रेशियो यानी प्रॉफिट का रेशियो इज इक्वल टू कैपिटल इंटू टाइम का रेशियो, लेकिन मैं उसको शॉर्टकट में बोलूंगा P इज इक्वल टू CT समझाने के लिए। तो प्रॉफिट का रेशियो 3 इंटू 3 इज 9, मल्टीप्लाई करना याद रखिएगा, क्या करना है मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 इज 9 और 4 इंटू 2 इज 8, तो रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट इज 9:8। अब आपको ये जो टोटल प्रॉफिट दिया गया है 68,000, इसको आपको 9:8 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 9 + 8 ऐड करिए 17 और इसके 17 पार्ट्स बना लीजिए, 17 से डिवाइड कीजिए, 17 4 और ये 3 0, तो एक पार्ट 4000 का आया, 1 पार्ट का वैल्यू 4000 है, तो 9 पार्ट का वैल्यू 36,000 होगा और 8 पार्ट का वैल्यू 32,000 होगा। दिस इज द प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी, 36,000 एंड 32,000, 36,000 एंड 32,000, ऑप्शन नंबर ए। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं एक बार। ए का जो कैपिटल है वो 30K था, बी का कैपिटल था 40K, 30K और 40K का रेशियो इज 3:4। इनके टाइम का रेशियो 12:8, 12:8 का रेशियो 3:2। अब कैपिटल और टाइम के रेशियो को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इनके प्रॉफिट का रेशियो आया 9:8 और टोटल प्रॉफिट कितना दिया था 68,000, तो इसके 17 पार्ट बना दिए, 1 पार्ट का वैल्यू आया 4,000, तो 9 पार्ट का वैल्यू 36,000, 9 इंटू 4,000 36,000, बी 8 इंटू 4,000 32,000, तो ये ए और बी का प्रॉफिट आ गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ पर्सन यहां पे 3 हो गए, पढ़िए क्वेश्चन को। ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस इन पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग 20,000 30,000 एंड 40,000 रुपीज फॉर 6 8 एंड 12 मंथ रिस्पेक्टिवली। हमें कैपिटल दी गई है, ए बी और सी की 3 लोग हैं, हम कैपिटल का रेशियो बना लेंगे। हमें रेशियो की जरूरत है 20 30 40 का रेशियो 2 3 4, डायरेक्ट रेशियो लिख देता हूं, 2:2 3:4, दिस इज द रेशियो ऑफ कैपिटल। और हमसे बोला गया इनके टाइम का रेशियो बना लीजिए, 6 8 12, 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 3 2 4 2 6, तो हमको कैपिटल और टाइम का रेशियो मिल गया। हमें इससे इसके प्रॉफिट का रेशियो चाहिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 6, 4 3 12, 6 4 24, 6 1 6, 6 2 12 और 6 4 24, दिस इज द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर इज 63,000 रुपीज। 63,000 के आप कितने पार्ट बनाइए, 1 + 2 3 + 4 7, तो आपका 1 पार्ट आ गया 9,000 का। हमसे पूछा गया है फाइंड शेयर ऑफ ए का प्रॉफिट ओनली 1 पार्ट है, 1 पार्ट की वैल्यू 9,000, तो ए का प्रॉफिट इज 9,000, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, ए एंड बी स्टार्टेड अ पार्टनरशिप investing 20,000 30,000 rupees. After 2 months, A invest 10,000 rupees more while B withdraw 10,000 rupees. यहां थोड़े चेंजेस हो रहे हैं, कोई बात नहीं, देखिए कैसे बनाना है। सबसे पहले ए और बी 2 पर्सन है, थोड़ा डिस्टेंस पे लिखिए क्योंकि यहां पे बीच में आपको कुछ चेंजेस भी करने। अब हम डायरेक्ट कैपिटल इंटू टाइम लिखेंगे, है ना, क्योंकि बीच में चेंजेस हो रहा है, तो अलग अलग मत लिखिए। ए ने स्टार्टिंग में कितने लगाए 20K, 20K लिख दीजिए। बी ने कितने लगाए 30K, 30K लिख दीजिए। कह रहा है आफ्टर 2 मंथ ए इन्वेस्ट 10,000 रुपीज मोर, मतलब ए का जो कैपिटल है वो 20K ओनली फॉर 2 मंथ है, प्लस
अब ए ने 20 के में 10 के और लगा दिए, तो ए का जो कैपिटल है वो 30 के हो गया। यस और नो, हाँ या ना? अच्छा एक बात बताइए, इसके बाद बी ने क्या किया, बी विड्रॉ 10,000 रुपीज, वो भी 2 मंथ के बाद ही किया इसने, तो 30 के इसके 2 मंथ तक रहे, प्लस 30 के में से 10 के निकाल लिया, तो अब इसका जो कैपिटल है ओनली 20 के है। यस और नो? फिर कहता है आपसे आफ्टर 1 ईयर, ये बात है, मतलब टोटल प्रॉफिट टोटल बिजनेस 1 ईयर तक चला, तो 2 मंथ तो निकल गए, तो रिमेनिंग मंथ इज 10, कैपिटल इंटू टाइम, 20 के फॉर 2 मंथ, 30 के फॉर 10 मंथ, दिस इज द रेशियो ऑफ प्रॉफिट इज टू 30 के इंटू 2 एंड 20 के इंटू 10। ये 10 क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12, तो 2 मंथ तो निकल गए, बचे कितने मंथ, 10 मंथ। इसमें भी 2 मंथ तो निकल गए, बचे कितने मंथ, 10 मंथ। तो ये उसके डायरेक्ट प्रॉफिट का रेशियो आ गया, किसके, ए और बी के। अब रेशियो में कॉमन चीजें कट सकती हैं, कैंसिल हो सकती हैं, तो यहां से के और के कॉमन आ जाएगा, तो ये के कॉमन आया और ये के कॉमन आया, और दोनों जगह के कैंसिल हो जाएंगे। ये एक जीरो यहां से कॉमन, ये वाला जीरो यहां से कॉमन, जीरो, ये एक जीरो और ये एक जीरो, सब कैंसिल हो गए। ये बचा 2 2 जा 4 और 3 10 जा 30, 30 और 4 34, 3 2 जा 6 6 और 20 26, 2 से कैंसिल और होगा 17, 2 से कैंसिल होगा 13 टाइम्स। ये हमारे पास रेशियो आ गया इनके प्रॉफिट का। कह रहा है आफ्टर 1 ईयर टोटल प्रॉफिट इज 12,000 रुपीज। 12,000 के कितने पार्ट बनाइए, 30, इसको 30 से आप डिवाइड कीजिए, तो आपका 1 पार्ट आएगा 400 का, एक पार्ट 400 का बोल रहा है फाइंड शेयर ऑफ बी, 13 इंटू 4 इज 5200, तो प्रॉफिट ऑफ बी इज 5200 रुपीज, ऑप्शन नंबर बी, प्रॉफिट ऑफ बी इज 5200 रुपीज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4, A and B started a business in partnership investing 40k and 50k rupees. After 4 months, A invests 10,000 rupees more while B withdraw 10,000 rupees. After 1 year, total profit is 81,000 rupees. Find difference between profit of A and B. देखिए A और B दो लोग हैं, हमें इनके कैपिटल इंटू टाइम यानी प्रॉफिट का रेशियो लिखना है। A ने स्टार्टिंग में लगाए थे 40k और स्टार्टिंग में बी ने लगाए थे 50 के, ये 4 मंथ तक रहे तो इंटू 4, ये भी 4 मंथ तक रहा तो इंटू 4। आफ्टर 4 मंथ ए इन्वेस्ट 10,000 रुपीज मोर, तो 50 के हो जाएगा, इंटू 1 ईयर का बिजनेस है तो 8 हो जाएगा यहाँ, 50 के इंटू 4 प्लस इसमें 10 के निकाल लिया तो 40 के बचा, 40 के फॉर रिमेनिंग 8 मंथ, और ये इनके प्रॉफिट का रेशियो आ गया। फिर वही चीज, के कॉमन, तो के और के कैंसिल कर दीजिए, सारे यहीं पे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। 0 0 कॉमन, 0 0 कॉमन, ये 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल, 16 और 40 56, 20 और 32 52, 4 से कैंसिल होगा 14 टाइम्स और ये 4 से कैंसिल होगा 13 टाइम्स, 14 is to 13, 14 is to 13। टोटल प्रॉफिट कितना दिया है बेटा, 81,000, तो 81,000 डिवाइड बाई 27 पार्ट बनाइए, एक पार्ट होगा 3,000 का, अगर एक पार्ट 3,000 का है, हमसे बोला डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी, इनके प्रॉफिट का डिफरेंस 1 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 3,000, तो डिफरेंस ऑफ देयर प्रॉफिट इज 3,000 रुपीज, ऑप्शन नंबर बी, डिफरेंस ऑफ देयर प्रॉफिट इज 3,000 रुपीज। Question number 5. A and B started a business in partnership investing 30,000 and 40,000 rupees. After 2 months, A invests 20,000 more while B withdraw 20,000 rupees. Next, after 2 months, C joined the business with 30,000 rupees. After 1 year, total profit is 11,800 rupees. Find share of A. देखिए A और B तो स्टार्टिंग से ही आ गए थे। ए कितने रुपए लेके आया था 30 के, बी कितने रुपए लेके आया था 40 के, ये तो इनका इनिशियल कैपिटल है। फिर कहता है आफ्टर 2 मंथ ए इन्वेस्ट 20,000 मोर, आफ्टर 2 मंथ, तो 30 के 2 मंथ तक रहे, प्लस इसने 20,000 और लगाया तो अब इसका कैपिटल हो गया 50 के फॉर रिमेनिंग 10 मंथ। ऐसे ही बी कितने रुपए लेके आया था 40 के,
कितने मंथ तक रहे ये 2 मंथ तक, 40K फॉर 2 मंथ, प्लस इसने क्या किया उसमें से 20K क्या कर लिया, निकाल लिया, तो इसका कैपिटल बचा 20K। 20K फॉर कितने मंथ, 10 मंथ। अब क्या हो गया, 2 मंथ अभी निकल चुके हैं। फिर कह रहा है नेक्स्ट आफ्टर 2 मंथ सी ज्वाइन द बिजनेस। याद रखना, नेक्स्ट आफ्टर 2 मंथ मतलब 2 मंथ तो निकल चुके हैं और इसके 2 महीने बाद कौन आया, बी। मतलब बी स्टार्टिंग से इसके 2 महीने बाद कौन आया, सी। तो याद रखना सी स्टार्टिंग से 4 मंथ के बाद आया है, मतलब सी बिजनेस में सिर्फ 8 मंथ तक ही रहेगा। 12 मंथ का बिजनेस है, 12 मंथ का बिजनेस है, 12 मंथ में वो 4 मंथ के बाद आया, तो वो बिजनेस में 8 मंथ तक ही रहेगा। और वो कितने रुपए लेके आया, 30,000। कॉमन चीजें कैंसिल होगी, के कॉमन, के कॉमन, और ये वाला के कैंसिल, एक जीरो यहां से, एक जीरो यहां से, ये एक जीरो, ये एक जीरो और ये एक जीरो कैंसिल। 6 और 50, 56, ये इनके प्रॉफिट का रेशियो आ रहा है। 8 और 20, 28, और 3 इंटू 8 इज 24। कैंसिल कीजिए, 4 से 14 टाइम्स, 4 से ये 7 टाइम्स और 4 से ये 6 टाइम। हमें टोटल जो प्रॉफिट दिया गया है एट द एंड ऑफ ईयर, दिस इज 11,800 रुपीज। 14 प्लस 7 21 और 6 27, तो 11,800 डिवाइड बाई 14 7 21 और 6 27। ये कैंसिल नहीं होगा, एक्चुअली ये होना चाहिए था 10,800। तो 27 से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, तो एक पार्ट आएगा 400 का। हमसे पूछा फाइंड शेयर ऑफ ए, 4 इंटू 14 इज 5,600 रुपीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। कुछ गड़बड़ तो नहीं, चेक कर लो। 30K फॉर 2 मंथ, 50K फॉर 10 मंथ, सही है। 20 लगा दिया, इसके 40K फॉर 2 मंथ और 20 निकाल लिया, तो 20K फॉर 10 मंथ, और ये 30K फॉर कितने मंथ, सी कितने लाया था, 30K फॉर 8 मंथ। बिल्कुल सही है, कोई गड़बड़ नहीं, हाँ या ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। ए इन्वेस्ट 2/5 ऑफ द टोटल कैपिटल इन अ बिजनेस। ए ने एक बिजनेस में 2/5 कैपिटल लगाई। देखो, अगर टोटल कैपिटल 5 है, हमेशा याद रखें फ्रैक्शन में नीचे वाली वैल्यू टोटल को डिनोट करती है। अगर टोटल कैपिटल 5 है तो उसमें से ए इन्वेस्ट 2, ए ने कितने लगाए, 2 पार्ट। कैपिटल हमें बता रहा है, वो रुपीज में नहीं बता के फ्रैक्शन में बता रहा है। हमेशा याद रखें फ्रैक्शन में नीचे वाली वैल्यू टोटल को डिनोट करती है। तो अगर टोटल कैपिटल हम 5 लेंगे तो उसमें से ए कितना कैपिटल लगा रहा है, 2। मतलब ए और बी 2 लोग हैं, इनकी कैपिटल का रेशियो हो जाएगा 2:3। कैसे, 5 टोटल कैपिटल है, इसमें 2 ने, ए ने 2 लगाया, बची 3 वो किसने लगाया, बी ने लगाया। फिर कहता है आफ्टर सम मंथ बी इन्वेस्ट रिमेनिंग कैपिटल। बी ने 3 कैपिटल लगाई, लेकिन कब लगाई, कुछ मंथ बाद, आफ्टर सम मंथ। आफ्टर 1 ईयर बी गॉट 5/9 पार्ट ऑफ टोटल प्रॉफिट। एक ईयर के बाद, बिजनेस 1 ईयर का था और 1 ईयर के बाद जो बी को प्रॉफिट मिला, बी गॉट, कौन, बी गॉट 5/9 पार्ट ऑफ टोटल प्रॉफिट। मतलब टोटल जो प्रॉफिट है वो 9 है और उसमें से बी को कितना मिला, 5। मैंने आपको अभी बताया ना कि ये जो नीचे है ये टोटल को डिनोट करता, तो टोटल प्रॉफिट इज 9 और उसमें बी को कितना मिला है, 5। तो बताओ 4 किसको मिला है, ए को। हमारे पास इनके कैपिटल का रेशियो भी आ गया, हमारे पास इनके कैपिटल का रेशियो भी आ गया और इनके प्रॉफिट का रेशियो भी आ गया। और अब 3 ही तो चीजें हैं, प्रॉफिट का रेशियो इज इक्वल टू कैपिटल इंटू टाइम का रेशियो। तो क्या हम टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं? टाइम का रेशियो कैसे निकलता है, P/C का रेशियो ही टाइम का रेशियो होता है। तो टाइम का रेशियो कैसे निकलेगा, P/C 4/2, 5/3। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे रेशियो में ताकि ये 3 हट जाए, तो ये बन गया 6:5। ये हमारे टाइम का रेशियो आ गया 6:5। अच्छा, ए जो है वो बिजनेस में स्टार्टिंग से आया था और एंड तक रहा, मतलब वो 12 मंथ पूरे रहा। तो ये जो ए का टाइम है, ये टाइम की वैल्यू ए की है, 6 की वैल्यू कितनी है, 12। 6 यूनिट जो टाइम है वो ए का है रेशियो के हिसाब से, और हमको वो पता है वो 12 मंथ है। 6 का वैल्यू 12 तो 1 का वैल्यू 2, 6 का वैल्यू 12 तो 1 का वैल्यू 2 मंथ, तो 5 का वैल्यू 10 मंथ।
5 का वैल्यू 10 मंथ। इसका मतलब बी बिजनेस में 10 मंथ तक रहा। ध्यान से सुनिए, ये जो टाइम आ रहा है ये कौन सा टाइम है कि ये कितने कितने मंथ तक बिजनेस में रहे। इसने हमसे बोला है हाउ मेनी मंथ लेटर बी ज्वाइंड द बिजनेस। ये कह रहा है बी ने कितने मंथ बाद बिजनेस ज्वाइन किया। आप बताइए, 1 ईयर का बिजनेस है और बी इस बिजनेस में 10 मंथ तक रहा, मतलब बी कितने मंथ बाद बिजनेस में आया। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 मंथ। 2 मंथ लेटर बी ज्वाइंड द बिजनेस। 2 मंथ लेटर बी ज्वाइंड द बिजनेस। इसको आप आराम से देखें, रिवाइज कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट और 7th क्वेश्चन जो है वो ये है कि राजेश एंड रजनीश स्टार्टेड अ बिजनेस इन पार्टनरशिप। राजेश इन्वेस्टेड 12,000 रुपीज एट द स्टार्ट वाइल रजनीश इन्वेस्ट 9,000 रुपीज। राजेश ने कितने लगाए 12,000 और रजनीश ने कितने लगाए, थोड़ा दूर लिखते हैं, रजनीश ने कितने लगाए 9,000 रुपीज। कह रहा है राजेश इन्वेस्टेड 12,000 रुपीज एट द स्टार्ट वाइल रजनीश इन्वेस्टेड 9,000 रुपीज। एट द एंड ऑफ ईच मंथ राजेश विड्रू 1,000 रुपीज। इसका मतलब राजेश ने जो 12,000 लगाए थे, 12,000, ये 12,000 1 मंथ तक रहे, प्लस एक महीने बाद उसने 1,000 निकाल लिए तो 11,000 1 मंथ तक रहे, फिर प्लस 1,000 निकाल लिए 10,000 1 मंथ तक रहे, प्लस 1,000 निकाल लिए 9,000 1 मंथ तक रहे, प्लस फिर 1,000 निकाल लिए 8,000 1 मंथ तक रहे, प्लस फिर 1,000 निकाल लिए 7,000 1 मंथ तक रहे। और ये प्रोसेस चलता जाएगा कब तक, 12 महीने तक। तो आखिरी में उसके 1,000 रुपए बचेंगे लास्ट मंथ में, वो भी 1 मंथ के लिए रहेंगे। ये इसके काय का वैल्यू आ गया प्रॉफिट का। और इसने तो कुछ भी नहीं किया, तो ये 12 मंथ तक पूरा इंटू 12 कर दिया, तो हमारे पास इनके प्रॉफिट का रेशो ये आ गया। यस और नो? के सब जगह से कॉमन निकल गया, सारे के कट गए, तो यहां बचेगा 12, 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस अप टू कहां तक 1 तक, इंटू 1, कोई सेंस नहीं उसका। और ये बचेगा 12 इंटू 9, 12 इंटू 9 इज 108, 12 इंटू 9 इज 108। अब ना ये एक एपी बन गई, और एपी के एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला अभी आप याद रख लीजिए, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, जहां n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स यहां कितने होंगे, 12, 12, तो 12 इंटू 13, 12 इंटू 12 प्लस 1 13 अपॉन 2, 2 से कैंसिल होगा 6 टाइम, 13 6 78 और ये 108। इसको कैंसिल कर दीजिए 2 से 39 टाइम्स, और 2 से कैंसिल होगा 2 5 और 2 4, 3 से ये 13 टाइम्स और 3 से ये 18 टाइम्स। तो हमारे पास इनके प्रॉफिट का रेशियो आ गया 13:18। और टोटल प्रॉफिट आपको दिया गया क्या, कि इफ बिजनेस गेव 310 अपॉन 7% प्रॉफिट ऑन इनिशियल अमाउंट। इनिशियल अमाउंट टोटल कितना है, 9 और 12, 21,000। 21,000 का 310 अपॉन 7%, 120 कैंसिल, 7 से ये 3 टाइम्स और ये 0, 31 इंटू 3 इज 93 और 00, तो टोटल प्रॉफिट इज 9,300 रुपीज। 9,300 के कितने पार्ट बना दीजिए, 31। एक पार्ट आया 300 का। अब देखिए इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है क्या कि कैलकुलेट द प्रॉफिट अर्न बाय राजेश। तो राजेश को 13 पार्ट मिला है, 13 इंटू 3 इज 3,900। दिस इज द प्रॉफिट ऑफ राजेश। तो राजेश को प्रॉफिट मिला है 3,900। उम्मीद है आपको आज का सेशन समझ आया होगा। और आपके लिए एक होमवर्क है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका होमवर्क है, आपको ये करना है, और अगर आपसे नहीं बने तो मुझसे ये पूछना है बाद में। आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।